हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम बहुत आंधी और तूफान चल रहा है स्टूडेंट्स। इस टाइम बहुत आंधी और तूफान चल रहा है और इस आंधी और तूफान में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन है तो लॉकडाउन, तो घूमेंगे कैसे? तो आज का जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वैद्युत विभव का, वह है स्टूडेंट्स एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। हमने उसके लिए व्यंजक प्राप्त किया था स्टूडेंट्स, वह था टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। हमने उसके लिए जो व्यंजक प्राप्त किया था स्टूडेंट्स, वह था टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक, वहां पर हमने वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण प्राप्त किया था और यहाँ पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य यानी कि W प्राप्त करेंगे स्टूडेंट्स। तो फिर ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। कह रहा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को पुट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिगर बना रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम लोग इसमें क्या रखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, वह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह कुछ इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? वह कुछ इस तरह से होगा। ठीक, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है स्टूडेंट्स और इस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। बात समझ में आई? और ये क्या है, ये इसका सेंटर है स्टूडेंट्स। ये क्या है इसका, ये इसका सेंटर है। ठीक, और यहां से जो दूरी होगी स्टूडेंट्स वह होगी 2a। बात समझ में आई? यहां से जो दूरी होगी वह क्या होगी, वह होगी 2a। ठीक, अब देखिए, हम जानते हैं कि ये जो हमने पढ़ा था, जब हमने बल युग्म का आघूर्ण प्राप्त किया था, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है स्टूडेंट्स। वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर क्या लगाता है, एक बल लगाता है स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है स्टूडेंट्स, और जब प्लस चार्ज होगा स्टूडेंट्स तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस पर बल लगाएगा, तो किधर लगाएगा, यदि प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा स्टूडेंट्स वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगाएगा।
बात समझ में आई? हमने बताया था आपको, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था, तो हमने बताया था कि ये प्लस चार्ज होने के कारण ये जो वैद्युत क्षेत्र है E, ये किधर लगाएगा स्टूडेंट्स? ये लगाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बल F प्लस Q, और क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? F प्लस Q इक्वल टू Q इंटू E। बात समझ में आई? और ये माइनस चार्ज है तो ये इस पर बल लगाएगा किस तरफ? विपरीत दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये हो जाएगा F माइनस Q। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? F माइनस Q इक्वल टू Q इंटू E, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स। तो हमने एक वैल्यू प्राप्त की थी, अतः द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने एक वैल्यू प्राप्त की थी, क्या? टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। हमने ये वैल्यू प्राप्त की थी स्टूडेंट्स जब हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निकाल रहे थे। तो हमने क्या प्राप्त किया था? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। बात समझ में आई? अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, इसको ये जो आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको क्या करेंगे? इसको मान लीजिए थोड़ा सा हम इधर घुमाएंगे या थोड़ा सा हम इधर घुमाएंगे, मतलब थोड़ा सा हम उसको विस्थापित करेंगे। बात समझ में आई? इस जो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट? थोड़ा सा हम इधर भी घुमा सकते हैं, हम इधर भी घुमा सकते हैं। मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा इधर घुमाएं तो ये कैसे घूमेगा? सेम भाई जाहिर सी बात है, आघूर्ण बताए थे क्या होता है कि क्या करता है, मान लीजिए कोई बल लगा रहा है तो ये क्या होगा? ये सेंटर से ही क्या हो जाएगा? ये सेंटर से ही घूम जाएगा। बात समझ में आई? मैंने बताया था। तो इस सेंटर से क्या होगा? ये थोड़ा सा, अगर मैं इस पे बल लगाऊं तो ये थोड़ा सा विस्थापित होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? तो मान लीजिए तो थोड़ा सा विस्थापित हो रहा है, और ये एंगल मान लीजिए, ये एंगल मान लीजिए स्टूडेंट्स थीटा 0। बात समझ में आई? इस एंगल को मान लीजिए आप थीटा 0, ठीक। और इसको हम थोड़ा सा इधर घुमाएं तो क्या होगा? हम कार्य कर रहे हैं तो बल लगेगा, और बल यानी कि कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम थोड़ा सा इधर घुमा रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, और जब कार्य कर रहे हैं जाहिर सी बात है बल लग रहा है, तो हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हम इसको थोड़ा सा मतलब अल्प यानी कि विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया। बात समझ में आई? हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दिया, जरा सा, ठीक है। तो ये एंगल क्या बना स्टूडेंट्स? ये एंगल जो बनेगा वह होगा डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एंगल क्या बनेगा? यह एंगल जो बनेगा ये यहाँ पे, ठीक है, ये बनेगा स्टूडेंट्स डी थीटा। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? अब देखिए, और देखिए तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब इसको हम थोड़ा सा घुमा रहे हैं तो हम कार्य भी थोड़ा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा विस्थापित हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कार्य कितना हो रहा है? कार्य भी सूक्ष्म हो रहा है। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw इक्वल टू यह हो जाएगा स्टूडेंट्स बल युग्म का आघूर्ण इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन। क्योंकि कोण से विस्थापित हो रहा है स्टूडेंट्स। कोणीय विस्थापन मतलब ये कोण से विस्थापित हो रहा है। देखिए
अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, बल युग्म का गुण कितना है, बल युग्म का गुण यही है, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू, और कोणीय विस्थापन क्या है, डी थीटा, ठीक है, ये क्या है, डी थीटा, ठीक स्टूडेंट्स। तो अगर हम टाउ की वैल्यू रखें तो कितनी हो जाएगी, टाउ की वैल्यू होगी पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये हमने क्या निकाला, यह हमने सूक्ष्म कार्य निकाला, ठीक है। जब हम थोड़ा सा किसी भी जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, ये तीन कोई पॉइंट है और यहाँ की दूरी है 2 मीटर और यहाँ की दूरी है 10 मीटर। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है। हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो हम थोड़ी दूर तो चले, हम 2 ही मीटर चले ना, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ चले गए, हम 10 मीटर तो नहीं चले, हम थोड़ी दूर चले, यानी कि 2 मीटर चले, थोड़ा ही दूर चले। तो जब थोड़ी दूर चले तो थोड़ा ही कार्य किए, जाहिर सी बात है। तो यही कह रहा है स्टूडेंट्स, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम थोड़ा सा घुमाएं तो हमें कार्य भी थोड़ा करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा, और इस डी का प्रयोग हम सूक्ष्म के लिए करते हैं। पता है आपको ये, तो क्या हो जाएगा, dw = p sin थीटा इनटू d थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहां से यहां जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि d थीटा से थीटा 0 क्या हो जाएगा, d थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, बताइए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्टूडेंट थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है स्टूडेंट्स। थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य लिखेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है स्टूडेंट्स। थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि यहां से पूरा, यहां से हम यानी कि थीटा 0 भी ले रहे हैं और डी थीटा भी ले रहे हैं, पूरा हम घुमा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम कार्य निकाल रहे हैं। और जब हम सूक्ष्म कार्य के लिए हम dw का यूज करते हैं, और जब बड़ा कार्य निकालते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई बड़ी चीज हम निकालते हैं तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक। w = यह हो जाएगा इंटीग्रेशन, हम कार्य क्या कर रहे हैं, थीटा 0 से थीटा, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स थीटा 0 थीटा, और ये क्या आया है, PE, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स w = PE बाहर आ जाएगा, PE थीटा 0 थीटा, और यह हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा डी थीटा। बात समझ में आई, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं इसको, अब देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स w = PE साइन थीटा, क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यह हो जाएगा स्टूडेंट्स थीटा 0 टू थीटा, ये लोअर लिमिट होती है, या अपर, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट w = PE, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे कॉस थीटा 0। बात समझ आई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और यह हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा w = PE, ठीक, cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, ठीक है। इफ यदि थीटा 0 = 0, ठीक है, थीटा 0 = 0 मान लें स्टूडेंट्स,
तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स W इज इक्वल टू PE। ठीक, और ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा। ठीक, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकल गया? हमने कार्य प्राप्त कर लिया। किस पर? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या हुआ? क्या प्राप्त हुआ हमें? W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि cos 0 इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? cos 0 इक्वल टू होता है cos 0 इक्वल टू होता है आपका 1। ठीक है स्टूडेंट्स, cos 0 इक्वल टू कितना होता है? 1। आशा करता हूं यह आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मैं इस फिगर को एक बार और समझा दे रहा हूं कि यह कैसे आपका कार्य प्राप्त हुआ। ठीक है, मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूं और एक बार और अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए, मैंने उसको भी मिटा दिया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? मान लीजिए मैं फिगर, अगर आप फॉर्म मतलब होता है फिजिक्स और फॉर्म मतलब होता है फिगर। इस फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स फिजिक्स और फॉर्म का मतलब होता है फिगर। पता है? अगर फिजिक्स समझना है, ठीक है, अगर फिजिक्स समझना है आपको, रटना नहीं है क्योंकि फिजिक्स रटी नहीं सकती। अगर फिजिक्स समझना है आपको तो फिगर समझना पड़ेगा। इस फिजिक्स में इस फिगर का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए फिगर समझना बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है, अगर फिगर नहीं समझ में आया तो आपको फिजिक्स कभी भी नहीं समझ में आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अगर आप फिगर समझ लिए तो आपके लिए कोई भी टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं कि यह कैसे आया। एक और मैं रिवीजन कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह कोई वैद्युत क्षेत्र है स्टूडेंट्स। ठीक, बात समझ में आई? और यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। यहां पर क्या रखा है? कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक स्टूडेंट्स, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पर माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो इस वैद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आता है तो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उस पर एक बल लगाता है। ठीक है, वह बल कैसा हो सकता है? वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है या वह बल प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, यानी कि वह बल अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है या तो वह बल रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। ठीक, तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स किस स्थिति में होगा, किस कंडीशन में होगा, यह हम जान लेते हैं। ठीक, यह हम दोबारा जानेंगे। ठीक, देखिए, जब प्लस चार्ज रहेगा, धनात्मक आवेश जिसको बोलते हैं हिंदी में, जब धनात्मक आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इस पर ये जो E है, इस पर क्या करेगा? इस पर एक बल लगाएगा, और वह बल किस तरफ होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ। दिशा इस तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा F प्लस Q। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऋणात्मक आवेश है, माइनस चार्ज है, तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? जाहिर सी बात है, अगर प्लस चार्ज के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रही है तो माइनस चार्ज के लिए जस्ट अपोजिट लगेगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत। ठीक, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स F माइनस Q। तो ये क्या मिल जाएगा हमको? F प्लस Q इक्वल टू Q इंटू E, और ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स F माइनस Q इज इक्वल टू Q इंटू E।
बात समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए इसकी बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तो इसका सेंटर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका सेंटर यही होगा, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या होता है, एक सिरे पर माइनस चार्ज होता है, एक सिरे पर दूसरे सिरे पर प्लस चार्ज होता है और उसके बीच की दूरी 2a होती है। बात समझ में आई? यानी कि E = 2qa। वॉल्यूम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिरे पे माइनस चार्ज एक सिरे पे प्लस चार्ज और दोनों की और माइनस से प्लस की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2a। ठीक, 2a कैसी होती है, इस सेंटर को अगर O मान लें, इस सेंटर को अगर O मान लें, O, ठीक है, तो यहाँ से O से माइनस Q की दूरी कितनी हो जाएगी, a, और O से प्लस Q की दूरी a, तो मिलके हो गई ना 2a। देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो कोण बनेगा स्टूडेंट्स वह कितना बनेगा, वह बनेगा स्टूडेंट्स θ0। समझ में आई? θ0 कोण बनेगा, ठीक। अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम चाहें थोड़ा सा इधर खिसका सकते हैं, ठीक है, इसके सेंटर से खिसकाना है, और थोड़ा सा इधर भी खिसका सकते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा अपोजिट खिसका सकते हैं, थोड़ा सा इधर भी खिसका सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इधर खिसकाया, तो इसका सेंटर से जब थोड़ा सा इधर खिसकेगा तो वो कैसा बनेगा, कुछ यूं बनेगा, ये कुछ यूं बनेगा, स्टूडेंट्स। अगर ये सेंटर से थोड़ा मैं इसको इधर खिसकाऊं यानी कि थोड़ा सा विस्थापित करूं, जरा सा, थोड़ा सा, थोड़े के लिए क्या लगाते हैं, d, हम जानते हैं थोड़े के लिए हम d का यूज करते हैं, तो थोड़ा सा विस्थापित करें तो यहाँ जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा स्टूडेंट्स d θ। बात समझ में आई? क्या बनेगा, d θ। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा, d θ से θ0 तक क्या हो जाएगा, थीटा। बात समझ में आई? इसलिए हमने लिखा था θ0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W = θ0, क्योंकि जब भी कोई बड़ा चीज निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, समाकलन, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमको कोई बड़ी चीज निकालनी यानी कि W निकालना हो, V निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन का यूज मान निकालने के लिए, ठीक है। तो p sin थीटा, p बाहर ले लिया, θ0 से थीटा हो गया, और ये sin थीटा d थीटा होता है, इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि माइनस cos थीटा होता है, ये तो मैथमेटिक्स है, जाहिर सी बात है। p यानी कि फार्मूला है, मैथमेटिक्स में तो फार्मूला होता है, W = p कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा, θ0 से थीटा, ये लोअर लिमिट है, ये लोअर है, ये अपर है, W = p माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा 0, W = p cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। यदि θ0 = हम 0 मान लें तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें क्या मिल गया, हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जितना कार्य प्राप्त होता है वह कार्य हमें यहाँ पर मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसके बाद हम एक स्पेशल कंडीशन आती है, स्पेशल कंडीशन, तो क्या होती है, मान लीजिए स्टूडेंट्स, इफ यदि थीटा = 0 तो कितना हो जाएगा बताइए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई और W = p ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा के स्थान पर हम 0 रख दें तो 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, बताइए कितनी होगी, तो 0 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 1, क्योंकि sin 0 0 होता है तो cos 0 1 ही होगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स W = pe, और ये 1 माइनस cos थीटा है तो 1 माइनस cos 0, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलिए cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस cos थीटा के स्थान पर क्या रखे, cos 0 रखे, तो क्या मिला, cos 0 की वैल्यू
cos 0 की वैल्यू सॉरी sin 0 का 1 होता है, cos 0 का 0 होता है, तो कितना हो जाएगा w इज इक्वल टू PE, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा w इज इक्वल टू PE। बात समझ में आई? w इज इक्वल टू PE हमें मिल गया। अब अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री मान लें तो 180 डिग्री का मान कितना होता है? 180 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट्स -1। ठीक, तो देखिए इफ यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लें तब 180 डिग्री का मान कितना होता है? PE। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ब्रैकेट में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2PE। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 2PE। ठीक है स्टूडेंट्स, यही दो कंडीशंस थी जो इसमें थी स्टूडेंट्स। अब ये जो आपका जो चैप्टर है, यह चैप्टर इस टॉपिक के साथ समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ यह फिगर आपको दोबारा समझ में आ गया होगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।